नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आगे हूँ एक और वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सॉलिड का HD S2-6141 जो बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स है, उस बॉक्स के लिए कैसे IPTV का जो लिस्ट है क्रिएट किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में मोबाइल से IPTV का जो लिस्ट है वो क्रिएट करूँगा, और एक कैमरे का जो पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे आप IP CCTV कैमरा आप इस बॉक्स के ज़रिए आप लाइव भी देख सकते हो। तो उसका जो IP है इसके अंदर मैं टाइप करूँगा, और कैसे टाइप करना है तब चलेगा हमारे इस बॉक्स में वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर लिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मोबाइलों के अंदर तो मिल जाता है बाई डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट एडिटर, और इसके मेरे मोबाइल के अंदर ये आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो मैं एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो है उसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, और मैं इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सेकंड ऐप आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा नेट एनालाइज़र। ये आपका कैमरा क्या IP ले रहा है ये आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर में जाऊँगा, उसे ओपन करूँगा। तो ये कुछ गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक नया फाइल बनाना है, तो ऊपर आप देखेंगे तो न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रही है, इसे अलाउ कर देना है। और फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखना है अपने सॉलिड का जो 6141 है उस बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे चैनल, और यहाँ लिखेंगे 1, फिर देंगे स्पेस, और आपको आपके कैमरे का जो लिंक है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको डालना है RTSP, और यहाँ पे आपको अपने कैमरे का IP यहाँ पे इंटर करना है, या IPTV का लिस्ट आपके पास लिंक है तो वो आप इंटर कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने इस कैमरे का हाई फोकस का ये कैमरा है, ये मॉडल, इस मॉडल का लिंक डालूँगा जो हमारे कैमरा IP ले रहा है, उस IP को मैं यहाँ पे इंटर करूँगा दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे डालना है 192.168.1, क्योंकि ये मेरा जो राउटर है उस राउटर का गेटवे है। उसके बाद फिर से आपको डॉट डालना है, और मेरा जो कैमरा है 201 IP एड्रेस ये ले रहा है, मतलब ये फुल उसका IP एड्रेस हो गया, लेकिन लास्ट का जो नंबर है वो 201 है। मेरे राउटर से जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा ये सेम रहेंगे आपका, ये 3 लाइन। RTSP का जो भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 554 होता है दोस्तों। फिर से आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश, और फिर से लिखना है प्रोफाइल, और फिर से आपको यहाँ पे लिखना है 1, ये स्पेस नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोफाइल 1 के अंदर क्या होगा कि जो आपका कैमरा मेन स्ट्रीम है उसका फुल रेजोल्यूशन जो आप रखे होंगे, या जो भी आप रेजोल्यूशन रखेंगे आप अपने कैमरे का, प्रोफाइल 1 के अंदर आएगा। और सेकंड प्रोफाइल अगर आप इसे भी इनेबल करके रखें तो सेकंड प्रोफाइल भी आपको दिखेगा। तो मैं अपने कैमरे का सेकंड प्रोफाइल भी इनेबल करके रखा हूँ, चालू करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन नीचे आ जाऊँगा, और सेकंड प्रोफाइल भी यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा। तो यहाँ आपको लिखना है चैनल, और फिर लिखना है 2, फिर स्पेस हो जा रहा है दोस्तों, तो आपको स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, और उसके बाद स्पेस देना है दोस्तों। और ये जो एड्रेस है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए कॉपी किया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और ये प्रोफाइल 1 जो है इसे मैं 2 कर देना है हमें, बस। इस तरह से आप बहुत सारे यहाँ पे लिंक आप डाल सकते हो, एक बार में ही आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 3 डॉट बनी है राइट साइड टॉप के अंदर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव एस लिखा है, सेव तो है सबसे ऊपर, सेकंड पे सेव एस लिखा है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नाम वगैरह लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में लिखना है TV लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो शो फॉर्मेट ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये खुल के आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर HTML है, तो आप इसे टेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि टेक्स्ट नहीं कीजिएगा तब वो सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों,
इस जगह पे। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो फाइल है हमारा सेव हो गया दोस्तों। अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो टीवी लिस्ट 2 आ गया है, क्योंकि मेरे अंदर शायद पहले से टीवी लिस्ट नाम का कोई फाइल है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे एडिट करके टीवी लिस्ट रख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको अभी मैं आपको बता देता हूँ ये फाइल आपको मिलेगा कहाँ। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ तो शो हो रहा है, लेकिन फाइल ये जो सेव कहाँ हुआ आपके फाइल मैनेजर के अंदर, फ़ोन मेमोरी के अंदर या एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर, तो आप यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा राइट साइड टॉप में। तो यहाँ पे देखिए नीचे सबसे नीचे आ रहा है, उसके ऊपर फाइल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपको शो हो जाएगा कि आपका ये जो फाइल है किस फोल्डर के अंदर सेव हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ आ गया। 0 यानी कि फ़ोन मेमोरी में है, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टीवी लिस्ट है। तो मैं यहाँ से देख लिया, तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक और चलते हैं फाइल मैनेजर के अंदर दोस्तों। इसे मैं फाइल मैनेजर को यहाँ से ओपन करूँगा। कुछ पासवर्ड मांगेगा तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों। ये खुल जाएगा क्योंकि मैं इसे सिक्योर करके रखा हूँ। और यहाँ पे SD कार्ड मेरा शो नहीं हो रहा है, शायद नहीं लगा है। आपको यहाँ पे फिर से फ़ोन स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे मैं देखा था तो डॉक्यूमेंट्स में है, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एडिटर। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे टीवी लिस्ट 2 करके आ गया, क्योंकि ये टीवी लिस्ट पहले से एक फाइल था, इसीलिए टीवी लिस्ट 2 भी आ गया है। तो हमें इसे सबसे पहले तो एडिट करना है, कोई भी 2 वगैरह नहीं होना चाहिए उसके आगे। इसका जो नाम है वो आपको एडिट करना है। अगर आपके अंदर भी ऐसा है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से मैं सेव कर दिया। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, कॉपी कर लीजिए और अपने पेन ड्राइव के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए दोस्तों। अब पेस्ट करने के बाद आपको USB पोर्ट के अंदर, DTH का जो USB पोर्ट है उसे के अंदर इंसर्ट करना है। और कैसे इसे इंपोर्ट करना है चलते हैं और टीवी के स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने बॉक्स के अंदर पेन ड्राइव में इंसर्ट कर दिया। आपको मेनू का बटन दबाना है रिमोट में, और यहाँ पे 4 टाइम पासवर्ड, मेरे सेट टॉप बॉक्स का जो सॉलिड का बॉक्स है उसमें पासवर्ड चाहिए 4 टाइम। तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, तो इसका मेनू जो है ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे सिस्टम सेटअप पे जाएंगे, नीचे आएंगे सिस्टम सेटअप पे और फिर राइट वाला बटन दबाएंगे। और सबसे नीचे जो है यहाँ पे IPTV सेटअप लिखा है, तो वहाँ पे लाकर ओके का बटन दबाना है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है IPTV सर्वर सेटअप, उसके नीचे है लोड बाय USB। तो यहाँ नीचे लाकर और मैं पेन ड्राइव अपने USB पोर्ट के अंदर इसे इंसर्ट कर दिया हूँ इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक बार ओके का बटन दबाऊँगा तो ये यहाँ पे कंफर्म करने के लिए एक मैसेज आया है पॉपअप होकर, लोड IPTV चैनल फ्रॉम USB। तो नो पे है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यस पे आएगा। और यहाँ पे लाने के बाद ओके कर देना है हमें। तो ये लोड सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी IPTV का जो चैनल का जो लिंक है वो आप डालकर देख सकते हो और कैमरा भी देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से। ये वीडियो आपको आशा करता हूँ काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।